होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेकंड ईयर की जिनके पेपर्स होने वाले हैं उनके लिए पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज़ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो 17 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने अटैम्प्ट भी 17 ही करने होते हैं और एक का 1 मार्क होता है और सब 17 को मिला के 17 मार्क्स होते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 ग्रुप्स में आते हैं या 3 पार्ट्स में आते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट या ग्रुप होता है उसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं और आपने उनको 8 को अटैम्प्ट करना होता है और उन 8 के मार्क्स जो होते हैं 16 होते हैं। इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट 2 होता है उसमें भी 12 क्वेश्चन होते हैं और आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 8 और उसके भी 16 मार्क्स होते हैं। फिर जो पार्ट 3 है उसमें 9 क्वेश्चन होते हैं, आपने अटैम्प्ट 6 करने होते हैं और टोटल मार्क्स उसके 12 होते हैं। फिर आता है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल होते हैं 5 जिनके ए बी पार्ट्स होते हैं और उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन का मार्क्स 8 होते हैं और टोटल 3 क्वेश्चंस के मार्क्स 24 होते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर स्कीम। अब चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से एक एमसीक्यू आपको आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट जो है दूसरा पार्ट। ठीक है, उसमें आपको इस चैप्टर में से टोटल आएंगे 2 क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक आएगा जो ए पार्ट होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 1 एमसीक्यू आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि आप अगर चैप्टर 1 2 करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग और आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे और 2 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं होगा। टोटल इस चैप्टर के मार्क्स 7 होंगे। एंड पे ये भी बताऊंगी कि आप कौन से चैप्टर करेंगे तो आपके मार्क्स पूरे भी आ सकते हैं और कौन से चैप्टर करेंगे तो आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं और कौन से चैप्टर्स आप करेंगे तो आप अच्छे एवरेज मार्क्स ले सकते हैं। ओके, फोर्थ जो हम देखते हैं चैप्टर उसमें से एक एमसीक्यू आना है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर जो मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है उसका 2 क्वेश्चन आने हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट इसमें से आपका हो जाएगा। बच्चे मैं आपको बता दूं कि सारा इनऑर्गेनिक पोर्शन है अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 से ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट होगा और उसी में से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आती हैं और मैं आपको प्रेफर भी यही करूँगी, आगे जाके मैं आपको सारी प्रेफर करती हूँ चीज़ें। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 3 का जो अब दूसरा पार्ट शुरू हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, उसके 2 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो आपका हो जाएगा और ये टोटल इस चैप्टर के मार्क्स भी 9 है। अब हम ऑर्गेनिक के पोर्शन में जाने से पहले ना एक बात को डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर इन ऑर्गेनिक के पोर्शन में से जिस तरह मैंने प्री पेपर की तैयारी की थी मैं उसी तरह आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन अभी हमने 1 से लेकर 6 चैप्टर तक जो पोर्शन है इसमें से अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो ना, और शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादातर एक्सरसाइज वाले ही होते हैं, अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपके ये चैप्टर जो है ना बहुत आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, और मार्क्स भी आपके पूरे आ सकते हैं क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना वो कन्फर्म नहीं होता, कभी कोई लॉन्ग आ जाता है कभी कोई लॉन्ग आ जाता है। करना चाहते हो तो आप पहला और दूसरा चैप्टर कर लो क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहला और दूसरा चैप्टर आता होता है। ठीक है, तो आप लोग पहला और दूसरा चैप्टर कर लो और बाकी जो सारे चैप्टर हैं 6 तक उनको आप शॉर्ट के लिए कर लो क्योंकि ये चैप्टर थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। तो अगर आप इनको करोगे तो आपके जो बाकी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक पोर्शन में से वो आपके चैप्टर्स रह जाएंगे फिर और आपका सारा फोकस इन पे हो जाएगा। आपने इतना ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करना क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर भूलने वाली हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर रट्टा होता है जो कि भूल जाता है और ऑर्गेनिक पोर्शन में आपके ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं जो आप क्लियर कर लो तो आप लोग कभी नहीं भूल सकते हो। तो इस वजह से मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग ऑर्गेनिक पोर्शन करो और जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें आप लोग एक स्कीम बनाकर चलो। पहला और दूसरा चैप्टर अगर आपको आता है तो आप उसको कर लो, वेल एंड गुड है, और आप उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। लेकिन जो बाकी 3 से लेकर 6 तक चैप्टर हैं उनको आप स्किप करो फॉर लॉन्ग,
उनको आप सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट करो, क्योंकि ज़्यादातर पास पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप इन चैप्टर्स के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करो। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। ठीक है, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक आप लोगों ने पूरे करने हैं। ठीक है, इसमें से जितने भी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स नहीं किए हुए ना, उन्होंने ये चैप्टर में से एक चैप्टर भी नहीं छोड़ना और इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ना है। उन्होंने 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सारे चैप्टर्स को पूरा करना है। ठीक है, और अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है, और जो इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चन है आपने वो ज़रूर करने हैं। चैप्टर 7 के मैं आपको बताई थी एक क्वेश्चन आना है, और जो पार्ट 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, उसका 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा, यानी कि लॉन्ग एक पार्ट आएगा, और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से एक MCQ आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आएगा। ठीक है, आप पार्ट वाइज चलो, आपने चैप्टर 7 के साथ चैप्टर 12 को रखना है। ठीक है, चैप्टर 7 के साथ चैप्टर 12 को करो, आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी कंप्लीट हो जाएंगे इसमें से, और MCQs एक सब में से होगा या 2 होंगे किसी में से। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप लोग चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 को आप लोग रखो चैप्टर नंबर 10 के साथ। ठीक है, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया, और आपके तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। आप लोग चैप्टर नंबर 9 को रखो चैप्टर नंबर 11 के साथ। ठीक है, और आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आपके तकरीबन 5 शॉर्ट कंप्लीट हो गए, और MCQs भी काफ़ी। ठीक है, और उनमें से आप लोगों ने पास पेपर के क्वेश्चंस किए होंगे, और मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको यकीन होगा आप लोगों को पेपर आता है। ठीक है, जब आप लोग पास पेपर के क्वेश्चंस कर लोगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, आपके MCQ तो आसानी से हो जाएंगे, और उन चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लो, आपके आसानी से हो जाएंगे। आपने इन चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक 12 तक आपने ना लॉन्ग छोड़ने हैं ना शॉर्ट छोड़ने हैं, पूरा चैप्टर करना है। और किसी को अगर इनमें से 2 चैप्टर्स में कोई परेशानी है तो वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स को कर ले। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये बातें तो हो गई कि आपने कौन से चैप्टर करने हैं और कौन से नहीं करने। अब जिन्होंने पासिंग मार्क्स लेने हैं, ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं वो चैप्टर नंबर 7 को कर लें। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 को कर लें, उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, और उनके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और 2 MCQs हो जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर वो लोग कर लें चैप्टर नंबर 8 को और चैप्टर नंबर 12 को। ठीक है, तो उनका एक और लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, साथ 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, साथ 3 MCQs हो जाएंगे। तो बच्चों आपके पासिंग मार्क्स तो कंप्लीट हो जाएंगे इधर से। ठीक है, अब जो बच्चे चाह रहे हैं कि उनकी प्रिपरेशन नहीं है और उन्होंने सिर्फ 1 मंथ में प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है मैं उसको करवा सकूं, और आप पासिंग मार्क्स से भी अच्छे मार्क्स ले सको। सो आज के लिए इतना ही।